अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग बिलालगंज जा रहे हैं। इस पे जाना है या इस पे जाना है। आज जुमा है, ट्रैफिक वादू होगी। इस पे जाएंगे, ऑटोमेटिक है। तो हमने बिलालगंज क्यों जाना है भाई? छोटी छोटी ख्वाहिशें जो पूरी कर रहे हैं जी। इस महंगाई के दौर में कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। तो ये जो हमारी प्रोजेक्ट डस्टी खड़ी हुई है, कल एक सिविक वाला भाई जो है वो रेस लगा रहा था और ये पीछे रह गई यार। वेरी बैड, वेरी बैड। तो हम इसके अंदर फिर अब K24 डालने का सोच रहे हैं। K24 के का सोच रहे हैं अभी ना। साढ़े को पैसे ने ते ना असी पहले कदे किसी गड्डी च K24 पाया। वी डोंट हैव K24, वी डोंट हैव पैसे फॉर K24, बट छोटी छोटी ख्वाहिशें। वेलकम टू कारस्तानिया। पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया और ये देखकर मुझे खुशी इतनी हो रही है, क्या बात है। यू नो, बेगम की गाड़ी, ये सब मेरी वाइफ की दुआ है। जनाब, एक बिल्ली के कुछ जात में जो है वो हमने वो बकाया जात थे या अखरा जात थे, समझ नहीं आई। हेलो, हमने पाँव रख दिया और अब हम शीशा खोल के गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि बहू बहुत आ रही है। उस्ताद जी, बहू बहुत आ रही है। फिलहाल जनाब ऑफ टू बिलालगंज, जाके देखते हैं क्या स्टोरी है बिलालगंज की। एयरबैग की लाइट आ रही है यार, ये नई स्टोरी है इसकी। ये जब से मैंने ये लगवाया ना इसको, बहुत ताटी यार। ये स्पीड ब्रेकर अपनी मर्जी से कब बना लेते हैं लोग, मैं नहीं बताऊंगा। ये जब से मैंने ये लगवाया ना इसको, की कहते ने यार जो बटन बुटन लग गया आई, ये बड़ा तंग करना शुरू हो गई है यार। ये एयरबैग की लाइट, इसका भी कुछ करना है बट अभी नहीं। अभी लेट्स गो टू बिलालगंज। हमारी गाड़ी में जनाब एक फीचर है, ये पेट्रोल पैदा करती है। आपने देखा कुछ देर पहले एक पॉइंट कम था पेट्रोल का, ये बढ़ गया। अल्लाह दी कसम में पेट्रोल नहीं पाया, इंज कर दी है। इस गाड़ी में रीजनरेटिव फ्यूलिंग है। ये हवा से जो है ना वो पेट्रोल बनाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अल्लाह का बड़ा करम है जी हमारे ऊपर, कभी पेट्रोल डलवाना पड़ा नहीं गाड़ी में। खुद ही एक पॉइंट कम होता है, खुद ही एक पॉइंट बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, पीस। Eight hours later. राइट बॉयज, पूरा दिन ये आप मेरी हालत देख सकते हैं। तो पूरा दिन बिलालगंज की गलियों में खजल ख्वार होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने K24 ले लिया है। ये सेटअप क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, एक हारा आदमी हूँ मैं, थका हुआ। सुबह मैं 10:35 पे गया था, इस टाइम 6:38 हो रहे हैं। इंजन ढूंढा मैंने बस। एक चीज़ है, इस वक्त ना जो सिचुएशन हुई है ना मुल्क की इकोनॉमी की, सामान नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब वो वाले इंजन जो हम लोग जिनको किसी
कैटेगरी में नहीं लिखा करते थे ना, जो हम लोग रिजेक्ट कर दिया करते थे। इस टाइम सबसे महंगा इंजन ही वो है, और जो इंजन हम ख़रीदा करते थे वो इंजन अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो सिर्फ कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं हुई चीज़ों की डॉलर की वजह से, बट एलसीआं ना खुलने की वजह से और कंटेनर्स ना पहुंचने की वजह से जो सामान आ रहा है ना, वो बहुत डाउन क्वालिटी है ब्रो। बट हमें फिर भी एक अच्छा डिसेंट इंजन मिल गया था। जो सेटअप हमने लिया है उस सेटअप के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल 80 ट्रक दी बत्ती मगर लगे हैं, इसे कहते हैं ट्रक दी बत्ती मगर लगना। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, बस आप ट्रक की बत्ती मगर लगे होते हैं और आप जा रहे होते हैं जहाँ जहाँ ट्रक जा रहा होता है। तो फ़िलहाल 80 ट्रक दी बत्ती मगर लगे हैं। ओके बाय। तो चलो यार बात करते हैं K24 के बारे में। ये मेरी 5वीं अटैम्प्ट है ये वीडियो बनाने के लिए, और उम्मीद है कि इसमें मैं कामयाब हो जाऊँगा। आसान अल्फाज में आपको ये बताने में कि K24 किस बला का नाम है। अब नॉर्मली आप लोगों को लग रहा होगा कि 1700 सीसी के इंजन से 2400 सीसी का इंजन अच्छा खासी जंप है, गाड़ी में अच्छा खासा पावर का फ़र्क आएगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। K24 जो है वो 159 हॉर्स पावर का भी आया, और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो इंजन मैंने अपनी गाड़ी में से निकाला है D17 वो 138 हॉर्स पावर का था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक 20 हॉर्स पावर के लिए मैं कुछ 6 से 7 लाख रुपए नहीं खर्चने वाला, और इस वक्त जो हालात हुए हैं अब ये सेटअप इससे भी ऊपर जा रहा है जो K24 का है। K24 जो ऑलरेडी मार्केट में जाओगे आपको वहाँ पे बहुत सारे सेटअप नज़र आएंगे। विकीपीडिया इसमें आपका बहुत बेहतरीन साथ देने वाला है। अगर मैं इस चीज़ में चला जाऊँ कि कौन सा सेटअप लेना है और कौन सा नहीं लेना, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने कौन सा सेटअप लिया है। जो सेटअप मैंने लिया है वो है K24A। K24A के बाद कुछ भी नहीं है, ये K24A है सिर्फ। ये सिर्फ जापान के अंदर आया था, बाकी यूएस के अंदर जो आया है वो K24A3, A2, फ्लान टमकाना इस तरह के हैं। बाकी दुनिया में जो K24A था ये सिर्फ जापान के अंदर आया है, और जापान के अंदर भी कुछ गाड़ियों के अंदर आया है। अच्छा, अब K24A के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जो इसका ब्लॉक है वो तो एक ही है, वो K24 का कोई भी इंजन आप उठा लोगे, कोई भी वेरिएंट उठा लोगे, ब्लॉक सेम है, क्योंकि वो 2400 सीसी का ब्लॉक है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं जहाँ तक मुझे पता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसकी एक रिवीजन आई है RAA जो रिवीजन है। होंडा का ये सीन है कि होंडा जब भी कोई चीज़ बनाता है, जब भी कोई रिवीजन आती है तो वो उसको इस तरह से करता है, जिस तरह RAA, RBB, RBC, PRA, PRB, PRC, ये उनका एक कोड होता है इंजन के मामले में कि यार ये इंजन की ये वाली रिवीजन है, ताकि जब भी आप कोई इंजन या उसका ब्लॉक देखो तो आप उसका नंबर पढ़ के ये देख सको कि ये कौन सा इंजन की कौन सी रिवीजन है और कौन से साल में किस गाड़ी में आया हो सकता है। मेरा जो इंजन है वो K24A है, सिर्फ उसके ब्लॉक पे लिखा हुआ है RAA। इसका मतलब है कि वो पहली ही रिवीजन है, इसके अलावा कोई रिवीजन आई नहीं है। जो उसके ब्लॉक पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है RBB। RBB का मतलब है कि वो हाई कंप्रेशन इंजन है। मैं आपको विकीपीडिया पे दिखाता हूँ, आओ साथ। तो ये देखो, ये मेरा इंजन नंबर है K24A, सिर्फ K24A है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं विकीपीडिया पे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है। तो ये होंडा K सीरीज़ जो है, अब इसमें K20 भी आया है, K23 भी आया था गालिबन एक, ये K23, बट ये बहुत कम एप्लीकेशन थी, ये टर्बो के साथ ही, और ये K24 आ गया। अब K24 में अगर मैं जाऊँ तो ये अन्नेवा एक लिस्ट है, ठीक है। K24A's थे, अब ये Z आ गए, फिर W's आ जाएंगे, बहुत सारे ये V's हैं। हम इन सब की बात ही नहीं करने वाले, क्योंकि ये हमें मिलने वाले हैं नहीं। पाकिस्तान में यूजुअली JDM आते हैं, हम इनकी बात करने वाले हैं। मेरा जो सेटअप है वो K24A है। अब K24A में ये हाई परफॉर्मेंस इंजन भी आता है और लो परफॉर्मेंस इंजन भी आता है, जो सिर्फ K24A है। अब मुझे कैसे पता कि मेरा जो है वो हाई परफॉर्मेंस वाला इंजन है या लो परफॉर्मेंस वाला इंजन है? मुझे इस तरह पता चला कि मैंने अपने ब्लॉक के ऊपर देखा था। मेरे ब्लॉक के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था RBB, ये देख रहे हो, ये जितने भी RBB वाले हैं ये सारे हाई परफॉर्मेंस में आते हैं, और इन सबका कंप्रेशन जो है वो 11.1, 11.1, 10.5 to 1, 11 to 1, ये कंप्रेशन रेशोज़ हैं। ये जो ही आप लो कंप्रेशन इंजन में जाते हो तो यहाँ पे आपको 9.7 to 1 कंप्रेशन रेशो होती है, और हॉर्स पावर देखो 158, जबकि हाई परफॉर्मेंस वाले इंजन की कितनी है, 201, 203। तो ये देखना होता है आपने कि आपके इनटेक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। मैनिफोल्ड के नीचे आमतौर पर ये फिगर आप लोगों को मिल जाता है। मैं आपको अपने इंजन का भी दिखाता हूँ अभी अगली वीडियो के अंदर।
मेरे के ऊपर लिखा हुआ था RBB-4। इसका मतलब ये है कि ये होंडा ओडेसी एब्सोल्यूट का इंजन है, क्योंकि ये RB3 लिखा हुआ है, या RB4 लिखा हुआ है। मेरा RBB4 था। ये होंडा ओडेसी एब्सोल्यूट के अंदर जो है वो ऑल व्हील ड्राइव के साथ आया था। मैंने ट्रांसमिशन जो है वो अपनी चेंज कर ली है। ट्रांसमिशन मैं दूसरी यूज़ कर रहा हूँ, एक और गाड़ी की, बट जो मेरा इंजन है वो ये है। मैं आके आपको अपना इंजन दिखाता हूँ कि मेरे इंजन के ऊपर लिखा क्या हुआ है, जिससे मैंने आइडेंटिफाई किया। बट ये देख लो, ये मेरा इंजन है, उस पर RBB4 लिखा हुआ है और वो K24A है। इसका मतलब है 201 हॉर्स पावर का ये इंजन है, जो 170 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क बनाता है, 230 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है 4300 RPM के ऊपर। मुझे पता अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं जाके वर्कशॉप पे बताता हूँ आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर शोर ज़्यादा है तो माजरत के साथ, क्योंकि मैं सिर्फ सड़क पे खड़ा हुआ हूँ। वो इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं आज किस सवारी पे जा रहा हूँ आप लोगों को वो दिखानी थी। इंटरेस्टिंग सवारी है, वो देखो। सो दिस, ये जनाब मेरा 1983 का 125 है। 1983 का 125 है, जो मेरे वालिद साहब के पास 1985 से है। और जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तो मुझे ये मिल गया था। मैंने बहुत तबाही फेरी इस बाइक की, और उसके बाद फिर 2015 में इसको मैंने दोबारा रिस्टोर किया था। अब ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिफोर कारस्तानिया स्टार्टेड, तो काफ़ी देर से बंद खड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको निकाला जाए। और देख सकते हो तो आज इस पे हम लोगों ने वर्कशॉप जाना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि इसको हर तरह से जो ओरिजिनल रिस्टोर किया जा सकता है वो किया जाए। सिर्फ कार्बोरेटर जो है वो नए मॉडल का है, बाकी मैंने, और ये जो किक जो है इसकी किक स्टार्टर वो इसका नया मॉडल का है। बाकी मैंने कोशिश की कि सब कुछ पुराना ओरिजिनल रखा जाए, इंक्लूडिंग लाइट्स एंड ये इशारे वगैरह, मीटर वगैरह। अभी भी ये पॉइंट इग्निशन सिस्टम पे ही है, मैंने इसको CDI पे कन्वर्ट नहीं किया। और इट्स अ फन राइड, यू नो। तो चलो वर्कशॉप चलते हैं। हेलमेट ज़रूरी है भाई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंजन हम लोगों ने चूज़ किया अपनी गाड़ी के लिए वो K24 है, और वो K24A है, जो 201 हॉर्स पावर वाला है। कुछ लटरम पटरम मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो के अंदर, और वो आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो मैं एक आपको बेसिक सा एक आइडिया दे देता हूँ। अपने इंजन के पास जाके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि डिफ्रेंशिएट किस तरह करना होता है। तो वो इंजन मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। तो ये लो बॉयज़, ये इंजन देखने में जो ऐसा लगता, ये है इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये वाली साइड जहाँ से आपकी एग्जॉस्ट बाहर आती है। और अगर हम यहाँ चले जाएं तो ये है इसका इंटेक मैनिफोल्ड। ऑब्वियसली ये इंटेक मैनिफोल्ड का एक हिस्सा है, वो मैंने इसकी जो थ्रॉटल वाली है मैनिफोल्ड वो उतारी हुई है। वो उतारी हुई है, उसकी भी एक वजह है, वो बताऊंगा मैंने क्यों उतारी हुई है, बट फ़िलहाल उसको छोड़ते हैं, इसकी तरफ आते हैं। मैंने आपको जो 2 नंबर्स बताए थे K24A के बाद के, तो ये मेरा इंजन नंबर है K24A, ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया था इस HMRAA के बारे में। RAA जो है वो इस ब्लॉक की पहली रिवीजन है। ये ब्लॉक की एक ही रिवीजन आई है। मेरा नहीं ख्याल कि ब्लॉक जो है वो RBB या RBA या कोई और आया है, ब्लॉक यहीं आया है। जो रिवीजन्स हमारी हुई हैं वो एक्चुअली हमारे हेड के अंदर हुई हैं, और ये हेड के अंदर जो रिवीजन्स हैं, यही रिवीजन्स ही बताती हैं कि हमारा जो इंजन है वो कितने हॉर्स पावर का होने वाला है। वो 150 हॉर्स पावर का होगा, वो 160 हॉर्स पावर का होगा, 180 का होगा या 200 का होगा। तो मुझे कैसे पता कि मेरा 180 हॉर्स पावर वाला है? इस मैनिफोल्ड के पीछे हमारा ये लिखा होगा कि हमारा ब्लॉक जो है, हमारा हेड जो है, ये कौन सी रिवीजन का है। तो इसको उतार लेते हैं। तो मैंने अपना इंटेक उतारा, इंटेक की ये गैस्केट उतारी, और पीछे यहाँ पे मुझे लिखा नज़र आएगा RBB-4। तो ये चौथी रिवीजन है RBB हेड की। और जैसा मैंने आपको विकीपीडिया का वो दिखाया था कि RBB-4 जो है ये होंडा ओडेसी के अंदर आया था, 201 हॉर्स पावर वाली जो गाड़ी थी। तो यहाँ से आपको नज़र आ गया। अगर यहाँ से भी ना आए तो फिर यहाँ पर भी ये RBB-4 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह हमें पता चलता है कि हमारा ये 200 हॉर्स पावर वाला जो है वो इंजन है। तो खैर
यह है K24 आप लोगों के लिए। इसको जो है वो हमने फ़िट करना है अपनी गाड़ी के अंदर। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके जो माउंट्स हैं वो नहीं मिल रहे। अब जब एक ये वाला इंजन K24 हमने होंडा सिविक के अंदर फ़िट करना होता तो हमारे पास जो है वो दो ऑप्शंस होती हैं। या तो हम खुद माउंट्स बना लें, वो हम कर सकते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन भी है, और वो ऑप्शन ये है कि हम इसको बने बनाए माउंट्स लें इसके लिए जो कि आते हैं और वो लगा दें। अब चूँकि ये एक हाई टॉर्क और हाई हॉर्स पावर वाला इंजन है तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी किस्म का भी जो है वो पंगा लूँ इसके साथ, और अगर मुझे एक बनी हुई चीज़ मिल रही है तो मैं क्यों ना उसको इस्तेमाल करूँ। तो ये इंजन ख़रीदने से पहले मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया था और उनसे मैंने पूछा कि मुझे माउंट चाहिए, इसका मिल जाएगा? वो कहते हैं हाँ जी मिल जाएगा। मैंने इंजन ख़रीद लिया। जब मैंने इंजन ख़रीद लिया तो मुझे पता चला कि भैया माउंट ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंपोर्ट बंद है और माउंट जो है वो 0/0 ख़त्म हो चुके हैं, नहीं हैं। इस वक्त मैं माउंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे माउंट नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी गाड़ी में ये वाला इंजन डाल सकूँ। सैड लाइफ। तो बस अब वेट कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या बनता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।